140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है और किसी के साथ नहीं है। यहाँ पर मोदी सरकार ना होती, कोई अन्य पार्टी होती तो इस समय मोदी सरकार भी यही कह रही होती। जो अपोजिशन जो कह रही है कि ये गलत है, ये हमारी समस्या सही नहीं है। अभी तो नज़दीक आने दीजिए, आपस में बिखर जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश उनको सीट नहीं देंगे, बिहार में नीतीश उनको सीट नहीं देगी कांग्रेस। जैसा कि G20 समिट अभी हुआ है, उसमें दुनिया भर के देश के लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए हैं। विपक्षी कह रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपको एक भारतीय होने के नाते कैसा लगता है कि क्या देश का नाम आगे बढ़ा है, देश का मान आगे बढ़ा है? G20 जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, G20 में लगभग जो बड़े बड़े राष्ट्र हमारे दिल्ली में अभी जो समिट 8 से लेकर 10 तक हुआ है, इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे इंटरनेशनल समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, और भी क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समस्या है, और भी जो इंटरनेशनल समस्याएं हैं, इससे हमारी जो देश की समस्या, इंडियन भारतीय होने के नाते जो हमारी समस्याएं हैं, ये काफ़ी हद तक इससे हमको रिलीफ मिलेगा। और हमें जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो हमारा वायुमंडल जितना गर्म हो रहा है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधों की कटान दिन प्रतिदिन हो रही है, और जो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पिघल रहे हैं, इससे जब G20 सम्मेलन होगा तो हमारे विदेशों के जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया या जो उद्योगपति होंगे, इंडस्ट्रियल मैन, वो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक्सपेंस करेंगे, वो उसको लगाएंगे, इससे देश का हमारा एक भारतीय होने के नाते आपको क्या लगता है कि भारत का मान बढ़ा है या नहीं? हाँ, इस G20 सम्मेलन होने से हमारे भारत का मान बहुत आगे बढ़ा है, और नित्य प्रतिदिन भारत का मान बढ़ता ही जाएगा। ये सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। G20 सम्मेलन होने से भारत का गौरव हमारे समझ से बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। जैसे कि आपने बोला कि आपके हिसाब से भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विपक्षी कह रहा है कि ये बस दिखावा है और कुछ नहीं है, 2024 आने वाला है इसलिए ये एक नया तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है अपने लाभ को ना सोचते हुए देश के लाभ, अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। पर्टिकुलर हर व्यक्ति को अपने विषय में नहीं सोचना है कि हमारा इससे लाभ है कि नहीं है। हमें जो है जब विश्व के पटल के कई देश हमारे देश में आएंगे तो इससे हमारा मान सम्मान और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सब स्वीकृत होंगे, इससे हमारा रिलीफ होगा। ये जो अपोजिशन जो कह रही है कि ये गलत है, ये हमारी समस्या सही नहीं है। जैसे कि आपने बोला कि अपोजिशन की अभी बात हो रही है, तो अभी उनके तरफ से ये कहा गया है कि G20 जो जिस तरीके से देश विदेश के मंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आके जिस तरीके की गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए और भी अन्य देशों के बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष आए, वो हमारे देश में आए, और उनका बड़ा वेलकम हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने और अन्य मंत्रियों ने किया है। कई वैश्विक संस्थान भी आए, जैसे WHO हो गया, IIM और IMF, इस तरह की संस्थाएं हमारे भारत में। इससे जो है हमको नहीं लगता कि इससे जो है देश में कोई समस्या पैदा होगी, बल्कि इससे भारत का मान सम्मान और बल्कि गौरव बढ़ेगा। इसके अलावा भारत में रोजगार की व्यवस्था भी जो है जनरेट होगी। विपक्षी बार बार मोदी सरकार को टारगेट करता है रोजगार को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर। अभी आपने रोजगार जनरेट होगी इसकी आपने बात कही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? भारत में रोजगार की समस्याएं तो हैं, पर जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसको रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे में बहुत ज़्यादा जो युवा मोस्टली ग्रेजुएट होल्डर हैं, जो MBA हैं, MCA हैं, और भी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन जिनके पास है, ही हैव नो एनी जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो नए युवा, नई पीढ़ी जो ग्रेजुएट होल्डर हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत सी समस्याएं हमारे देश में पैदा होंगी, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, हितकर नहीं। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? मैं सिर्फ 2 लाइनें इसमें कहूँगा कि ये राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा तो हर आदमी का सम्मान बढ़ेगा, बस। हर आदमी का सम्मान बढ़ेगा, पर विपक्षी तो कह रहा है कि सिर्फ ये एक एजेंडा है, इससे कुछ जो है सिर्फ ये एजेंडा है 2024 को देखते हुए। अगर यहाँ पर मोदी सरकार ना होती, कोई अन्य पार्टी होती तो इस समय मोदी सरकार भी यही कह रही होती। नहीं, आपके हिसाब से एक भारतीय होने के नाते जो ये सबमिट हुआ है, उस पर क्या लगता है आपको कि देश का मान बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है देश का मान। कैसे? हर चीज़ों में बढ़ा है, जिस हिसाब से वो मैंने आज के युग में जो भारत विश्व गुरु कहा जा रहा है, आज पूरे विश्व पटल पे भारत को लोग जानने लगे हैं। आप क्या कहते हैं, आप अभी चंद्रयान 3 का देखिए लॉन्चिंग हुआ, इसके अलावा अभी सूर्य पे कोई LV भेजा गया, तो ये इससे हमारा मान बढ़ा ही है। और दिन पर दिन जो टेक्नोलॉजी है, सूचना विज्ञान है, ये बढ़ेगा तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार भी मिलने की प्रबल संभावना है। क्या आपको लगता है कि 2024 जो आने वाला है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस G20 सम्मेलन का?
हाँ, फ़र्क पड़ना चाहिए। जो देखिए जो केंद्र में जो में जो सरकार होती है, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। जो जनता होती है, जब जो लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि जो सेंट्रल का जब चुनाव होता है, तो लोग सेंट्रल के हिसाब से सोचते हैं, ना कि स्टेट के हिसाब। अपने क्षेत्र के मुद्दे, अपनी समस्याएं अलग होती हैं, और स्टेट के मुद्दे, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं। उस हिसाब से हमारे समझ से जो है कुछ फ़र्क पड़ सकता है। मे भी जो है सरकार शायद फिर आ सकती है मोदी सरकार 2024 यस रिपीट हो सकती है। G20 से बिल्कुल देश का मान बढ़ा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का जो डेलीगेशन जो भी पास हुआ है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। उनके पास कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकालनी होती है। आपके हिसाब से एक भारतीय होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे G20 समिट को लेकर? एक भारतीय होने के नाते मुझे G20 समिट पे जो सक्सेसफुल हुआ है, उस पर मुझे बहुत गर्व है। और भारत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। 2024 में आपको क्या लगता है, क्या इसका फर्क पड़ेगा मोदी सरकार पर? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। G20 नहीं भी होता फिर भी मोदी सरकार दोबारा रिपीट करती, इसमें कोई डाउट आपको नहीं लगता है कि 2024 में फिर से दोबारा? बिल्कुल कोई चांस नहीं, कोई और नहीं है उसके, मतलब मोदी जी के आगे। मोदी जी को आना ही आना है। विपक्ष तो कह रहा है कि उनका इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि 2024 में आप मोदी तो नहीं आएंगे। विपक्ष कोशिश कर रही है भाई, वो भी कोशिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, कुछ ना कुछ तो करना ही उनको। लेकिन वो भी जानते हैं कि क्या होना है। उसमें तो अभी ये भी है ना कि कोई चेहरा ही फाइनल नहीं हो रहा है। इस पे आप क्या चेहरा कहेंगे? फाइनल ही नहीं है। उसमें राहुल हैं कि नीतीश हैं। पहली बात तो अभी इंडिया गठबंधन पूरी तरह बना ही कहाँ है। अभी तो नज़दीक आने दीजिए, आपस में बिखर जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश उनको सीट नहीं देंगे, बिहार में नीतीश उनको सीट नहीं देगी कांग्रेस की, केरल में भी वही चीज़ होने वाला है, तो फिर किस बात का गठबंधन? पश्चिम बंगाल में भी होना। गठबंधन कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ अभी दिखा रहे हैं कि मेरा गठबंधन है। ये गठबंधन टूट जाएगा चुनाव से पहले। ये तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो जनता है ये उनका गठबंधन है, इंडिया जो है ये उनका गठबंधन है। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, और किसी के साथ नहीं है।